हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे देखिए ना, कुछ बच्चे फॉर्म को भर चुके होंगे और कुछ बच्चे फॉर्म को भर रहे होंगे। और जो बच्चे फॉर्म को भर चुके होंगे वह करेक्शन डेट का वेट कर रहे होंगे। सर मेरा गलती हो चुका है, हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? क्या सर करेक्शन का डेट नहीं आएगा? क्या सर मैं करेक्ट नहीं कर सकता हूं, मैंने कुछ गलती भर दिया है? तो बच्चे इसकी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। कहीं आप फॉर्म गलत तो नहीं भर रहे हैं? क्या आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं लेकिन फॉर्म गलत भरने की वजह से आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो पूरी तरह से हम लोग वीडियो में जानेंगे, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फॉर्म हमको कैसे कैसे भरने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें लेने हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी हमको मौका देती है पढ़ाई करने के लिए। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल से विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे फॉर्म को भर चुके हैं वो भी टेंशन नहीं लेंगे, जो भर रहे हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग बात करेंगे किस पर? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, है ना, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको एलिजिबल रखे, ठीक है? यानी कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, क्या यह यूनिवर्सिटी बीए बीएड कराती है, क्या यह यूनिवर्सिटी बीएससी बीएड कराती है। बहुत प्रॉब्लम आप सभी के पास है, ठीक है? तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी की कंप्लीट प्रिपरेशन 40 डे में करना चाहते हैं बच्चे, तो आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स आ चुका है। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 1399 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे और इस पेमेंट से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स में जुड़ सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? यहां आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। जो क्लासेस चल रही है 10 फरवरी से क्लासेस चल रही है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जब आप कोर्स में जुड़ जाएंगे तब, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट करके टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? और देखिए, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 249 में आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन एनटीए न्यू पैटर्न पर, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यह बच्चा हमारा टेस्ट का शेड्यूल है, पहला टेस्ट हो चुका है और अगर आप लेट से ज्वाइन करते हो फिर भी आप दे सकेंगे, ठीक है? उसके बाद 9 पूरा आपको टेस्ट का शेड्यूल वगैरह मिला हुआ है। और यह बच्चा हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर ऑफिस वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? चलिए, पहली बात आप जान लो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम जो है ना बहुत सारे बच्चों के पास है, ठीक है? अब देखो समस्या यह है ना, देखो पहली बात जानो कि अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर परेशान है, ठीक है, चाहे आप बीए बीएड वाले हैं, चाहे बीएससी बीएड वाले हैं, चाहे बीकॉम बीएड वाले हैं, ठीक है? पहले ये तो जानो कि आप बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप बीएससी बीएड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप बीकॉम बीएड कर सकते हो कि नहीं। तो पहले ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 स्ट्रीम से बच्चे आ रहे होंगे। एक होंगे आर्ट्स स्ट्रीम वाले, एक होंगे साइंस स्ट्रीम वाले। ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। और एक होंगे कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे, यानी कि आपका 12th में ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यही सब सब्जेक्ट आपके होंगे। या फिर आपका पीसीएम भी होगा, पीसीएम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वगैरह होगा। या फिर आपके अकाउंटेंसी होंगे, बिजनेस स्टडीज वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, यानी कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है? पहली बात ध्यान से सुनना, जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम से हैं, यानी जिन बच्चों का 12th में आर्ट्स रहा है, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स रहा है, वह बच्चे बीएससी बीएड नहीं कर पाएंगे, वह बच्चे बीकॉम बीएड नहीं कर पाएंगे। आप मात्र बीए बीएड कर पाएंगे। इतना क्लियर है? अब देखो, जिन बच्चों का साइंस रहा है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वगैरह रहा है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वह बच्चे बीए बीएड भी कर सकते हैं और चाहे तो वह बच्चे बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। यानी आप बीए बीएड भी कर सकते हो, आप बीएससी बीएड भी कर सकते हो, आप बीकॉम बीएड नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं वह बच्चे बीए बीएड भी कर सकते हैं, बीएससी बीएड नहीं कर सकते हैं और बीकॉम बीएड भी कर सकते हैं। तो पहले जानो कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना? अब देखो, यहां पे बात आती है कि सर जब मुझे बीए बीएड करना है, सर मुझे बीए बीएड करना है, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूं, सर मुझे बीए बीएड करना मैं साइंस स्ट्रीम से हूं, सर मुझे बीए बीएड करना मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, सर मुझे बीएससी बीएड करना है मैं साइंस स्ट्रीम से हूं, सर मुझे बीएससी बीएड करना है
आर्ट्स से हूं, कहा नहीं कर पाओगे भाई। तो पूरी तरह से हम लोग अब देख रहे हैं स्ट्रीम वाइज। पहले हम लोग बात करेंगे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से आपको डोमेन ऑप्ट करने हैं, कौन कौन से आपको लैंग्वेज लेना है, और टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी सबके लिए और ये भी आपका कंपलसरी सबके लिए, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग आते हैं साइंस वाले बच्चों पे, ठीक है। देखो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपका 12th में पीसीएम या फिर पीसीबी होगा या फिर पीसीएम भी होगा, ठीक है, यानी 3 स्ट्रीम वाले बच्चे आते हैं। चाहे आपका पीसीएम हो, बच्चे ध्यान से सुनना, चाहे आपका पीसीबी हो, चाहे आपका पीसीएम भी हो, आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे बीएससी बीएड कर सकते हो, आप बीए बीएड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी जो चाहो आप कर सकते हो। लेकिन सर मुझे करना है बीए बीएड, में फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुना मैं क्या बोला। सर मुझे करना है, मैं साइंस से हूं लेकिन मुझे बीए बीएड करना, मैं फॉर्म भर रहा हूं, तो सर मैं क्या करूं, कौन कौन सा डोमेन लूं। देखो अगर आपको डोमेन ऑप्ट करना है ना, तो अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आप आर्ट्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट लोगे। देखो अब आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट क्यों लेने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप आरआई में जाना चाहते हो ना, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जाना चाहते हो, तो आपसे बोलेगी कि आप ह्यूमैनिटीज से नहीं है मानते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट आर्ट्स स्ट्रीम का होगा, तभी हम आपको मौका देंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम डीयू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करना चाहते हो, तो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका जो 12th में था ना वही लेकर आओ। लो भाई समस्या आ गया, समझ रहे बातों को ना। आरआई क्या बोलती है साइंस वाले बच्चों को, कि अगर आपको बीए बीएड करना है हमारे यहां से, तब तो आपको ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट लेना पड़ेगा डोमेन में। लेकिन डीयू बात करती है कि आपका जो 12th में था आप उसी को लेकर आओ, तभी हम आपको एलिजिबल रखेंगे। तो अब सोच लो आपको आरआई जाना है कि आपको डीयू जाना है, समझ रहे बातों को। तो आप चाहे आरआई को टारगेट करो चाहे डीयू को टारगेट करो, है ना, क्लियर है। बाकी और भी जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, आप कोनो डोमेन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप साइंस से हो तो कोशिश करना साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट लेने का। अगर आप आर्ट्स से हो, आर्ट्स वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आरआई में बोलेगा कि हाँ आपका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है 12th में, हाँ बोलोगे हाँ सर जी रहा है। डोमेन में ऑप्ट किया, हाँ बिल्कुल किए हैं, आइए आपका वेलकम है। आरआई क्या कराती है, बीएससी बीएड भी कराती है और बीए बीएड भी दोनों कराती है, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों कराती है आरआई, ध्यान रखिएगा। अब देखो एक और समस्या, सर मैं साइंस से हूं, आरआई जाए काम से अपने जहां जाना है जाए, डीयू भी जाए, हमको आईआईटी जाना है। अगर आईआईटी जाना है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट क्या लेने होंगे, पीसीएम लेने होंगे, ध्यान रखिएगा। क्या लेने होंगे, पीसीएम आपको लेने होंगे। सर मुझे तो यहां पे फिजिक्स मेजर करना है, तो क्या मैथमेटिक्स जरूरी है, हाँ जरूरी है, मैथमेटिक्स जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो क्या मैथमेटिक्स जरूरी है, जी हाँ बिल्कुल जरूरी है। सर मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने हैं, तब बताइए मैथमेटिक्स जरूरी है, हाँ मैथमेटिक्स जरूरी है। अगर आपको वहां से इकोनॉमिक्स, आईआईटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने हैं, तो बच्चे आप फिजिक्स को भी छोड़ सकते हो, केमिस्ट्री को भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैथ्स को नहीं छोड़ सकते हो डोमेन के रूप में। आप डोमेन में अपना इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, मैथ ले सकते हो और केमिस्ट्री ले सकते हो। अगर फिजिक्स को छोड़ सकते हो कोई बात नहीं। वहीं एनआईटी की बात करेंगे तो एनआईटी से आप बीएससी बीएड कर सकते हो। एनआईटी से बीएससी बीएड करने के लिए आपका, चाहे आप पीसीएम वाले होंगे फिर भी कर सकते हो, चाहे आप बायोलॉजी वाले होंगे ना फिर भी आप एनआईटी जा सकते हो। एनआईटी जालंधर, एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, अभी तक 3 एनआईटी में बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपका बायोलॉजी है तो आप अपना डोमेन सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑप्ट करना और आराम से आप एनआईटी जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है बीएससी बीएड करने, स्टेट यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड करने जाना है, तो बीएससी बीएड करने जाना है तो आप अपना डोमेन सब्जेक्ट अपना जो 12th में है उसी को रखो, क्लियर है। अगर डीयू जाना है तो जो 12th में है उसी को रखोगे। अगर आरआई जाना है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर हो गया, भोपाल है, वहां जाना है तो आपको ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट रखना होगा बीए बीएड करने के लिए। बीएससी बीएड करने जाना है, यहाँ से बीएससी बीएड भी कर सकते हो, तो बीएससी बीएड के लिए आपका साइंस वाला ही सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर है। तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हुई है ना, कि सर मेरा डोमेन में क्या लें, साइंस ले कि आर्ट्स लें। तो देखो अगर आप साइंस 12th में है और अगर आप डोमेन में भी साइंस लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 12th में जो आपका सब्जेक्ट हो वही आप क्या करना, यहाँ पे लेना डोमेन में, क्लियर है। बाकी लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे अगर बीएससी बीएड करना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बनाया है कि आपको हिंदी जनसंचार तंत्र लेना चाहिए, कि इंग्लिश कम्युनिकेशन लेना चाहिए, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लेना चाहिए, कि कोई एक मदर टंग हो गया या फिर इंग्लिश लेना चाहिए। इस पर हमने बात कर रखी है, ठीक है। बाकी ये सबके लिए कंपलसरी है और जीटी भी सबके लिए कंपलसरी है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो साइंस वाले बच्चे समझ गए, 12th में जो आपका सब्जेक्ट है आप उसी को ऑप्ट करना है डोमेन में, ठीक है, और उसी का आप लोग प्रिपरेशन करना, और फॉर्म में भी आप उसी सब्जेक्ट को भरेंगे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर आपने गलती कर दिया है तो करेक्शन का डेटा का करेक्शन कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के बारे में जो ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप बीए बीएड ही कर पाओगे। लेकिन अब देखो समस्या यह आती है ना, सोचोगे सर मुझे लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, सर मुझे ह्यूमैनिटीज से करना है। आप दो स्ट्रीम से क्या कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। एक आपका लैंग्वेज से कर सकते हो और एक आप अपने ह्यूमैनिटीज से कर सकते हो। देखो अगर लैंग्वेज से बीए बीएड करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पार्ट जो है ना, जो लिटरेचर वाला सब्जेक्ट, उसको आपको ऑप्ट करना होगा और एग्जाम देना होगा लैंग्वेज का, तभी आप इंग्लिश से बीए बीएड कर सकते हो। अगर मान लो आप हिंदी से बीए बीएड करना चाहते हैं तो आप हिंदी भाषा और साहित्य वाला क्या करेंगे, कोड ऑप्ट करेंगे और उसी का एग्जाम देंगे डोमेन में। अगर संस्कृत से करना चाहते हैं सर बीए बीएड, तो संस्कृत से करना चाहते हो तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको मौका देगी। आप संस्कृत, आपका लैंग्वेज कंपलसरी है, होना चाहिए डोमेन में। सर मुझे उर्दू से करना है तो आपका 12th में उर्दू होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड उर्दू होना चाहिए, तभी आप लैंग्वेज से बीए बीएड कर सकते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज से बीए बीएड करना चाहते हो तो डोमेन सब्जेक्ट में वही आपके सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप बीए बीएड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री से बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपका डोमेन में हिस्ट्री होना चाहिए। अगर पॉलिटी से बीए बीएड करना चाहते हैं तो डोमेन में पॉलिटी होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स मेजर लेकर बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपके डोमेन में इकोनॉमिक्स होने चाहिए। अगर मान लो आप कोई भी सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अगर आप इससे बीए बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका डोमेन में रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो बीए बीएड वाले बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी लैंग्वेज से अगर आपको बीए बीएड करना है तो वही लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं करना है लैंग्वेज से तो कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। अगर आपको ह्यूमैनिटी से बीए बीएड करना है तो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए, और ये सबके लिए कंपलसरी, ये भी कंपलसरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं कॉमर्स वाले बच्चे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बीए बीएड की बात करेंगे तो बीए बीएड आप आईआईटी और एनआईटी से नहीं कर सकते हो, आप आरआई से कर सकते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉमर्स की बात करेंगे तो आरआई कॉमर्स वाले बच्चों को मौका नहीं देती है। अब देखो अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो बीकॉम बीएड आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो और स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है, कि बीए बीएड वाले कोर्स, बीए बीएड के लिए कितने यूनिवर्सिटी है, बीएससी बीएड के लिए कितने यूनिवर्सिटी है, बीकॉम बीएड के लिए कितने यूनिवर्सिटी, हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लेना, कुछ दिन पहले ही बनाया, लगभग 1 महीने हो रहे होंगे, ठीक है, वीडियो बना चुके हैं। अब देखो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे बीकॉम बीएड भी कर सकते हैं, बीए बीएड भी कर सकते हैं। सर मुझे बीए बीएड करना है, हम कॉमर्स से हैं, तो क्या करें, डोमेन में क्या लें? अगर डोमेन की बात करें बच्चे तो आप अपना कॉमर्स वाला भी सब्जेक्ट ले सकते हो, इसके अलावा आप ह्यूमैनिटीज का भी सब्जेक्ट ले सकते हो अगर बीए बीएड करना है तो। बाकी कॉमर्स अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो आपको अपना 12th वाला ही ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज से अगर बीए बीएड करना है आपको तो आपको लैंग्वेज में वही सब्जेक्ट रखने होंगे, सेम वही है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रह गया होगा, ठीक है। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रह गया होगा, ठीक है। बाकी लैंग्वेज वाला हो ही गया, डोमेन वाला हो ही गया, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आपका जो 12th में है ना, आप उसी को डोमेन में ऑप्ट करिएगा। लैंग्वेज से अगर बीए बीएड करना है तो लैंग्वेज आपका रहना चाहिए, कंपलसरी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे पिछले साल के, आप देखोगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। 472 नंबर, 428 नंबर, 432 नंबर, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 425 नंबर, 446, बहुत सारे लड़कियों ने, आप देखोगे गर्ल्स की संख्या बहुत ज्यादा, इस स्लाइड में तो गर्ल्स ही गर्ल्स है। मनरीत हो गई, रेहा हो गई, है ना, अनुष्पा हो गई, दीपिका हो गई, दीपिका अभी माता सुंदरी में पढ़ रही है, ठीक है। और इनका अभी इंटरव्यू डाले हुए हैं, ये भी माता सुंदरी में है ना। पायल ये आप यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। वेदिका हो गई, अनन्या हो गई, तो बहुत सारे बच्चे हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। सिद्धि जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पिछले साल सिलेक्टेड रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग भी चाहते हैं भाई कि हाँ सर मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि टाइम जो है ना उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, आपके पास टाइम जो है बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।